हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग पठार के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को पढ़ाई किसी क्लास के ऊपर नहीं करना है। आप सभी जानते हो कि मेरा वीडियो जो होता है वो किसी क्लास के ऊपर नहीं होता है, किसी वर्ग के ऊपर नहीं होता है, बल्कि जो एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके बारे में सभी को नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि पठार क्या है और पठार से आप क्या समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये है पठार। ये मैंने पठार का चित्र बनाया है, ठीक है। और ये है भारत का चित्र, ठीक है। जो पठार होता है वो पहाड़ की तरह ऊंचा हो सकता है। उसकी लिमिटेशन नहीं होती है कि वो कितना ऊंचा रहेगा। वो हो सकता है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ये पठार है और इसकी जो ऊंचाई होती है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। और इसका जो पार्ट होता है ऊपर वाला, जैसे कि आप लोग जब देखोगे पहाड़ को तो पहाड़ ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, यहाँ पर नुकीला रहता है। बट यहाँ पर ये पहाड़ है नहीं, पठार है। तो इसका जो पार्ट है कि ये यहाँ से ऐसा लगता है कि कटा हुआ है, यानी कि ये जो पार्ट होता है इसका शीर्ष जो होता है, ऊपर का पार्ट, ये सपाट होता है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग पठार कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो समान मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों की तरह ऊंची हो। पहाड़ की तरह ये ऊंची है, ठीक है। ये 200, 400, 500, 1000 कुछ भी मीटर हो सकता है। और ये समान जो ज़मीन होता है इससे ऊंचा होता है। ये सब मान लो कि मैदानी क्षेत्र है, जैसे हमारा ये मैदानी क्षेत्र है, तो इससे ये कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर ऊंचा है। यहाँ पर मेरा ड्राइंग बनाने का ये मकसद है कि आप लोग देख सको कि भारत में कहाँ कहाँ यानी पठार होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दक्षिणी दिशा में आप लोग देखोगे कि यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर पठारी क्षेत्र है, ठीक है। परंतु इसका शीर्ष नुकीला ना होकर सपाट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो शीर्ष होता है वो नुकीला नहीं होता है पहाड़ों की तरह, ये सपाट होता है, ठीक है। हो सकता है कि जो हमारा नीचे से पठार का पार्ट आया हो वो सीधा भी आ सकता है या पहाड़ की तरह ढलाव भी आ सकता है, ठीक है। तो हम उसे पठार कहते हैं, ठीक है। जो पहाड़ों की तरह ऊंची हो और उसका जो शीर्ष होता है वो नुकीला होता है, वो मैदान से ऊंचा होता है, तो उसे हम पठार कहते हैं। हमारे देश में दक्षिण क्षेत्र पठारी क्षेत्र है। ये जो दक्षिणी क्षेत्र है वो हमारा पठारी क्षेत्र है। तो इससे आप लोगों को मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझा कर बताया है। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलो एक और मैं बात बता देता हूँ कि ये जो पठारी क्षेत्र है वो यहाँ पर तो है, लेकिन पर्वतों की तरह ऊंचा, यानी एक इधर भी पठार है, ठीक है, इधर भी। तो इसे हम लोग बोलते हैं पामीर का पठार, जो सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार होता है, वो यहाँ पर है। वो समझो कि जैसे हिमालय कितना ऊंचा होता है उतने ऊंचाई पर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पठार होता है उसकी ऊंचाई का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, बस उसका जो शीर्ष होता है वो नुकीला ना होकर के सपाट होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं पठार। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा कि पठार क्या है, पठार से आप क्या समझते हैं। ये आंसर जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा और आप लोग अब कभी दोबारा भूल भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को इस तरह की बेस्ट एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं, अब मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। बाय बाय। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.
need a family.